जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बात करेंगे आज अमेरिकन कंपनी ब्लैक रॉक, जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अमेरिकन ब्लैक रॉक जो कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी और एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, जो कि खुद कहा ही जाता है कि 10 ट्रिलियन डॉलर जो है उसके एसेट मैनेजमेंट का काम करती है, और जो इसका सॉफ्टवेयर है अलादीन, वो 21 ट्रिलियन डॉलर्स का एसेट मैनेजमेंट करता है। यानी कि टोटल मिलाकर ये अमेरिकन जो जीडीपी है या उनकी इकोनॉमी है, उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 30 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी है, और उससे ज़्यादा ये ब्लैक रॉक जो एसेट मैनेजमेंट कर रहा है। और अब ये ब्लैक रॉक भारतीय कंपनी जियो फाइनेंस के साथ में साझेदारी कर रहा है, और अब भारत में भी ये आगे काम करेगा। जो इनका पार्टनरशिप नज़र आ रही है, इस पर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, इस पूरे ताने-बाने को समझेंगे कि आखिर जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं भारत में। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अम्बर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ब्लैक रॉक को सब जानते हैं, अमेरिकन कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। 10 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेजमेंट करती है। उसका जो सॉफ्टवेयर है अलादीन, वो 21 ट्रिलियन डॉलर एसेट मैनेजमेंट करता है। और साथ ही अब जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक की साझेदारी हो रही है। क्या और किस तरह से देखना चाहिए इसको? देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लैक रॉक है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेज फंड है। और जैसे आपने बताया कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो 10 और 11 ट्रिलियन बताया जाता है, वो 2021 का फिगर है। और हुँ, आज की डेट में शायद 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर्स का इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो खुद ब्लैक रॉक करता है। हुँ, हुँ, और ब्लैक रॉक के अलावा ब्लैक रॉक का एक सॉफ्टवेयर है अलादीन, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, जो वो एक तरह से एडिशनल 21 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करता है। तो आप ये देखिए, वर्ल्ड के अंदर जो 30 से 31 ट्रिलियन डॉलर्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करता है, तो डायरेक्टली है, भले ही वो मैनेजमेंट ना करे, पर उनका सॉफ्टवेयर एटलीस्ट 31 टू 32 ट्रिलियन डॉलर्स का हुँ, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करता है। हुँ, पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ, अमेरिका की जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन डॉलर्स की है। हुँ, चाइना की जीडीपी है 18 ट्रिलियन की है। भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो आप हुँ, सोचिए कि ये जो इनके जो चेयरमैन है लैरी फ्लिंट, वो एक तरह से बताया जाता है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द अर्थ। मतलब अमेरिकन हुँ, प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। और जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व के चीफ है पॉवेल साहब, उनसे भी ही इज मच मोर इन्फ्लुएंशियल, बिकॉज द हुँ, अमाउंट ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उनके पास है, वो एक तरह से ग्लोबल मोनोपोली है उनके पास। इनका जो सॉफ्टवेयर है अलादीन, इसको बोला जाता है एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड डेप्थ एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ठीक है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, सॉरी, इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इसके थ्रू ये एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है जिसको इन्होंने बहुत साल पहले बनाया था। अब ये हुँ, वर्ल्ड ओवर क्या करता है, जितने भी इवेंट्स होता है उसको एक तरह से डेटा पॉइंट्स लेता रहता है, सिग्नल्स लेता रहता है, एक तरह से कंसिडरेशन लेता रहता है। और उसके बाद वो एनालाइज करके वो पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करता है, रीस्ट्रक्चरिंग करता है, रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। और ये सब काम हुँ, उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर ही कर देता है। इन्होंने एक तरह से डेटा कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जो बताया जाता है कि इनके पास कम से कम 5,000 कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, जो काम कर रहे हैं ऑन द। और एक तरह से ये हर जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करके उसके बाद कैसे मैनेज करना है वो करते हैं। एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, जैसे हमने देखा है कि हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो सब सेंसर सब जगह से इंफॉर्मेशन ले रहा है। फिर कौन सी मिसाइल को कैसे इंटरसेप्ट करना, तो इंटरसेप्टर्स भेज रहा है। तो ये एक तरह से फिनेंशियल मार्केट का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसा आप बता सकते हो। और हुँ, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करता है BlackRock की नहीं, बाकी बहुत लोग यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है, प्रूडेंशियल यूज करता है, जेपी मॉर्गन चेस यूज करता है, सिटी बैंक यूज करता है। एवरीबडी यूजेस दिस सॉफ्टवेयर ओनली, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है डेटा प्रूवन होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी कर देता है। उदाहरण की तरफ से बता देता हूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, अगर ये 7 दिन चलता है तो इसके अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ेगा,
और क्योंकि क्या आपको ये देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे टी रूट जो होते हैं वो एक तरह से ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। उसका इफेक्ट किस कौन सी इंडस्ट्रीज पे आएगा, कितना आएगा, तो हमें उसके अंदर उसको बेचना चाहिए या रखना चाहिए। तो वो सारी कंपनीज को बेच देता है, फिर बाद में दूसरे सेक्टर में डाल देता है। जैसे अभी ईरान और इसराइल के बीच में अभी वॉर हुआ था, ये 12 दिन चला है। तो 12 दिन में क्या करना चाहिए, ये फर्स्ट दिन से ही चालू कर देता है कि 12 दिन चला तो अगर ये महीना भर चला तो ऐसा सिचुएशन होगा, 14 डेज चला तो कैसा होगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज कंप्यूट करके आपके जो पैसे हैं उसको अलोकेट भी कर देता है, रिस्क मैनेजमेंट भी करता है, रियल टाइम करता रहता है। और इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है इट इज 1000x देन ह्यूमन। और एक तरह से आपको एक रिपोर्ट भी बना के दे देता है। एवरीथिंग इज डन बाय डेटा। और इनके पास ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसका कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। प्रेडिक्शन करता है और बताया जाता है इसकी प्रेडिक्शन 99% ट्रू होती है। इसकी ये एक तरह से इसने इतने पावरफुल बॉट्स बना के रखे हैं, इनकॉर्पोरेट किया है अपने सॉफ्टवेयर में। और एक हुँ। तरह से ये अलादीन का चिराग है, एक तरह से ब्लैक रॉक की जान है। 21 ट्रिलियन डॉलर आप मान के चलिए, 17 लाख करोड़, 17,000 लाख करोड़ होता है। आप सोच लीजिए इतना इनके पास असेट्स अंडर मैनेजमेंट है जो बाहर का करते हैं। तो दिस इज अनपैरेलल। इनके मुकाबले कोई नहीं है। वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज है इनके जो ब्लैक रॉक के जो नॉमिनीज है सारे बोर्ड में बैठे हुए हैं। भले ही आप हम मोबाइल यूज करो या हम बैंकिंग सर्विसेज यूज करो, कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, यू विल फाइंड ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट उधर रहता है। वो लोग उनके उनके बोर्ड में इनका नुमाइंदा रहता है और एक तरह से डिक्टेट करते हैं। एक और एक चीज है, ब्लैक रॉक जो है, ब्लैक रॉक के साथ ये सिर्फ अकेला ब्लैक रॉक नहीं है, स्टेट स्ट्रीट है, फिर बाद में वैनगार्ड है, सीडी ग्रुप है, सब मिलके काम करते हैं। तो ये कलेक्टिव रूप से एक तरह से आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, आपकी डेस्टिनी को मैनेज करते हैं। नो बडी कैन टेक, मतलब कोई भी आदमी इनसे पंगा नहीं ले सकता। ये आप समझ जाइए, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी नहीं कर सकता। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक तरह से लैरी फ्लिंक के सामने कुछ भी नहीं है। ये लेकिन स्टेटमेंट अब मैं सवाल ये है कि जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक की जो साझेदारी है, उससे क्या बदलाव या क्या इसको एक ब्रेक थ्रू की तरह देखना चाहिए? क्या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारत में जियो फाइनेंस जो है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रमोट किया है। आपने मालूम है टेलीकॉम में उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था जब उन्होंने डेटा के भाव इतने कम कर दिए कि वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट डेटा चार्जेस आज भी भारत में, ठीक है। और आपको मालूम है एक तरह से उन्होंने अपना मोनोपोली कर दिया। उनकी जो जियो टेलीकम्युनिकेशंस है वहां पे सबसे ज्यादा उसकी और एयरटेल के बीच में ही कंपटीशन है, बाकी कोई कंपनी है नहीं। वोडाफोन और वोडाफोन और बीएसएनएल रहेंगे तो ठीक है, वो मार्जिनल प्लेयर्स है, बट द मेन प्लेयर्स आर जियो एंड एयरटेल। तो जियो के पास आज की डेट में 45 लाख सब्सक्राइबर्स है। अब वो 45 लाख सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं, कितने दिन कैसे घूमते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, वो समझिए। अगर आपने घर से निकलते हैं और आप 365 डेज आप अपना फोन अपने पास ही रखते हैं और 365 डेज आप कहाँ पे क्या क्या करते हैं उसके पास सारा डेटा है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, जो अलादीन का सॉफ्टवेयर है उसको उस डेटा के ऊपर डालना है। तो उसको समझ में आ जाएगा भारतीय जो कंज्यूमर्स है, जो जियो के कंज्यूमर्स है, उनकी मेंटालिटी क्या है। और जियो के पास जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको एक तरह से फाइनेंस उसको मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। उसका जो जियो जो टेलीकॉम नेटवर्क है उसके कारण उसके पास एक बैठा बैठाया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आ गया। जियो फाइनेंस के पास 45 करोड़ कस्टमर है। आप वो सोच लीजिए, मतलब कम से कम 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। और वर्ल्ड की 6% पॉपुलेशन का डिटेल्स उसके पास पड़ा है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर मिलता है तो जो सिनर्जीज आती है आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर और इनके पास जो डेटा है वो दोनों अगर कंबाइन हो जाए तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस बरोबर कर सकते हैं। और आपको मालूम है 21st सेंचुरी में डेटा इज द न्यू ऑयल। और इस डेटा इज द न्यू ऑयल के से आप उनको मालूम पड़ जाता है कि आपकी आदतें क्या है, आप कितना स्पेंड करते हो, आपके पास कितने पैसे हैं, सब चीज उनके पास पूरा डेटा आ गया है। आपका आपसे ज्यादा वो जानता है अलादीन आपको।
मैं ये भी बोल देता हूँ, ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, क्योंकि आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप अनअस्यूमिंगली एक तरह से अनकॉन्शियसली करते रहते हैं, बहुत सबकॉन्शियसली, बट उनको सब कुछ मालूम है। उनको सिर्फ ट्रिगर्स दबाने की जरूरत है, तो आपसे एक चेन रिएक्शन जो चाहते हैं वो एक तरह से आप बिहेव करो। तो इसके लिए वो आपसे डेटा, आपको एडवर्टाइजमेंट भेजते हैं ताकि आपको इंड्यूस करे कि आप खर्चा करो। अब यही चीज वो इन्वेस्टमेंट्स में यूज करने वाले हैं। अब जियो फाइनेंस और ब्लैकरॉक के बीच में पार्टनरशिप हुई है। अभी थोड़ी देर पहले सेबी ने उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलने के लिए परमिशन दे दिया। म्यूचुअल फंड्स जो आप देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत बढ़ चुका है, एवरीबडी इज नाउ गोइंग इनटू म्यूचुअल फंड। फिर बाद में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज वो भी दे दिया। अगर आप समझ लीजिए, आप बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, आपको कोई रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी उन्होंने एक तरह से, आपने देखा होगा, उन्होंने उनको स्टॉक ब्रोकरिंग सर्विसेज के लिए भी उनको ऑफर कर दिया गया। तो अब जैसे आपने देखा होगा, किसी का एंजल वन में अकाउंट है, ग्रो में अकाउंट है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस में अकाउंट है, वहां पे जियो आ चुका है। और जियो जब आता है, आपको मालूम है, वो सबको कंपटीशन को खत्म कर देता है, ठीक है, जो उसने टेलीकॉम मार्केट में किया है। और बताया जाता है कि इनके आने से वो इनके जो एंट्री चार्जेस रहेंगे, जैसे आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए, बाकी कंपनीज के चार्जेस जो एक्सपेंस रेशियोज है बहुत ज्यादा होते हैं। इनका बताया जाता है इट विल बी 0.25%। मतलब आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे तो इनकी फीस 250 रुपये ही रहेगी। और ये जो अपना अलादीन सॉफ्टवेयर है, वो आपको उनके लॉगिन के साथ दे देंगे। तो वो आपको और भी क्वेश्चन पूछ के एक तरह से आपका प्रोफाइल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स सजेस्ट करने वाला है। सेकेंड, वो एंट्री बैरियर्स इतना भी कर सकता है, वो बोलेगा 10 रुपए में भी चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड खरीद लो, ऐसा भी कर सकता है। आज सोच लीजिए 10 रुपए की क्या वैल्यू होती है, बट दे आर विलिंग टू गो टू द लास्ट माइल। तो ये एक तरह से यहाँ पे कंपटीशन किल कर देगा यहाँ पे। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और जो ब्रोकरिंग सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज में लोग डरे हुए हैं इनसे, और एक तरह से वो उनको क्लोजली वॉच भी कर रहे हैं। आप आपको ये भी बता देता हूँ, इनका जियो पेमेंट बैंकिंग वो भी आ रहा है, जिसके अंदर वो पेमेंट बैंकिंग, जैसे आप अभी पेटीएम यूज कर रहे हो, वैसे ही वो जियो बैंकिंग वाला भी कुछ लेके आने वाले हैं। आपको ध्यान होगा, जियो कॉइन्स इन्होंने लॉन्च किया है। अगर आप इनका सॉफ्टवेयर यूज करते हो, मतलब इनका ब्राउजर, तो आपको जियो कॉइन्स भी देंगे। आपने देखा होगा ट्रम्प का ने अपना मीम्स बनाया है जैसे, तो वैसे आप उनके मीम्स कॉइन्स जो होते हैं, वैसे ये भी चालू कर रहा है, ब्लॉकचेन में भी आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रेज होता जा रहा है यंग टैप्स के बीच में। आज जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अभी अडॉप्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन इन अ वेरी बिग वे। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इसके पास है, डेटा इसके पास है, और इसके पास एक तरह से सॉफ्टवेयर भी है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे बचना मुश्किल है। और आपको इट इज बेटर टू ज्वाइन इट। मैं तो इससे कोई लड़ तो सकता नहीं है, क्योंकि दीज पीपल इस हिसाब से काम कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इनका जो प्लानिंग है, इन्होंने 5-6 साल पहले ही कर दिया है। और इतनी एक्सटेंसिव प्लानिंग के बाद वो इंश्योरेंस सर्विस भी देंगे, सब कुछ आपको दे देंगे। और एक छोटे से ऐप से आपका फोन नंबर रख के आप सब कुछ आपको बोल देंगे, चलो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आप बहुत ज्यादा आप वॉकिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉनिटर करके इनको मालूम पड़ जाएगा कि पॉसिबली आपको यू माइट नीड अ हॉस्पिटलाइजेशन इन आफ्टर 6 या 1 ईयर। तो इनके पास डेटा तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो दे माइट सजेस्ट यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो ऐसा एक चीज रहेगा कि ये डेटा कलेक्ट करके आपको इंड्यूस करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट्स करो। पहले जो देखिए, आपको अमेज़न क्या करता है, आपको डेटा देता है खर्चा करने के लिए। ये डेटा देगा, आप डेटा यूज करेगा आपसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इंडिया में 6 to 7% ऑफ द पॉपुलेशन ही स्टॉक मार्केट में है। और इनके आने से वो परसेप्शन चेंज होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। दिस इज अ वेरी गुड नेटवर्क मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या होगा, लोगों को सेविंग्स के लिए बोला जाएगा, और सेविंग्स अगर वो करेंगे तो वो एक तरह से उनके लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जियो फाइनेंस और ब्लैकरॉक को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, जो मुझे सही लग रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी।
बिल्कुल क्योंकि हम देखते हैं कि फ़ेसबुक या आप वैसे भी हम कोई फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं या घर में कोई किसी बीमारी या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी ऐसी स्किन इश्यू पे बात कर रहे होते हैं। आप देखते हैं थोड़ी देर बाद या मोटापे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कपड़ों की बात करें या किसी मशीन की, गाड़ी की, आप देखते हैं कि जैसे आप फ़ोन उठाएँ या फ़ोन काटें तो बाद में वही एड्स आपको फ़ेसबुक पे और सब जगह, गूगल पे सब जगह वही नज़र आता है। तो वो उसके अलग उसके विपरीत काम हो रहा है कि वो आपकी बात सुनकर आपको वो चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। मोटापे की हाँ, दवाइयाँ, मोटापे के हेल्थ के, डाइट के प्लान्स एंड ऑल दैट ये सारे आने शुरू हो ये जाते हैं। इसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और डेटा एनालिटिक्स करके आपको एक तरह से वो सजेस्ट करता है ये सब टारगेटेड ऑफ कोर्स एडवर्टाइज़मेंट। ये टारगेटेड मार्केटिंग होती है अभी आप पूरे। समझ लीजिए अभी आपने समझ लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ 5 साल बाद मुझे यूरोप जाना है, मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए। तो ये शायद जियो फाइनेंस सुन लेगा, ठीक है? जियो का जो है वो सुन लेगा इसने। वो क्या करेगा ब्लैक रॉक को दे देगा, अच्छा इसको जाना है 10 लाख रुपए इसको चाहिए, इसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना के दे दे। तो आपको एक एडवर्टाइज़मेंट भेजेगा, यू वांट टू गो टू यूरोप? मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान देता हूँ, वेयर आई कैन आप अपनी जो ख्वाहिशें हैं पूरी कर सकते हो। तो ये ऐसे इंड्यूस करेगा। ये एक मैं तरह वही से बोल रही हूँ कि काल्पनिक। ये उसके उलट मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि जिस तरह से ये टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं टू जस्ट टू मेक हाँ, यू स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट द इश्यू यू आर हैविंग। तो ये उसके तो उलट कि आप कहाँ कैसे इन्वेस्ट करें, अपनी जो ख्वाहिश है उसको कैसा पूरा करें, आप सेविंग्स कैसे टारगेटेड करें। इन्वेस्टिंग टारगेटेड ये इन्वेस्टिंग टारगेटेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, तो वैसी बात है। तो एक तरह से क्रांति आने वाली है। तो मेरा ये मानना है आई विल एंडोर्स द प्रोजेक्ट मुझे तो अच्छा लगा। पर एक चीज़ है विश्वास रखिए, अंधविश्वास मत करिए। कोई भी चीज़ को समझने से पहले आप बहुत हद तक उसको जाँचिए, परखिए। ऑन सरफेस अच्छा लग रहा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो एक तरह से मुझे विश्वास भी है। फिर भी यू हैव टू टेक पैसा आपका है, आप उसको 10 लोगों से पूछ के आप इन्वेस्ट करिए, कुछ भी करना है बिल्कुल, इनके अब साथ। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये कितना मुफ़ीद साबित हो सकता है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को कितना भाएगा। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।